भारत के बंधारणी विकास जो एक टॉपिक है हमारा, उस बंधारणी विकास पर आईएएस के मेंस में 2016 में ये सवाल पूछा गया था 12.5 मार्च का। जयेंद्र त्रिवेदी, गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून जॉन्टी। तो 2016 में 200 वर्ड में ये आईएएस में पूछा हुआ सवाल है मेंस में कि सुन भारत सरकार अधिनियम 1935 ना द्वारा एक परिसंघीय बंधारण नक्की करवामा आव्યું હતું, चर्चा करें। सबसे पहले जब भी कोई प्रश्न आता है तो उस प्रश्न में हीरो खोजिए कौन है। तो इस प्रश्न का हीरो है परिसंघीय बंधारण। तो मेरा इंट्रोडक्शन जो है ना वो यहीं से शुरू हो। इंट्रोडक्शन लिखने का तरीका बता रहे हैं, ये सब कोई नहीं बताता है, फिर भी बता रहे हैं। तो पहले बताइए कि परिसंघीय बंधारण कहते किसको। तो देखिए, इस प्रकार का बंधारण जिसमें शक्तियों का विभाजन केंद्र और राज्यों के बीच किया जाता है और दोनों सरकार अपने अपने क्षेत्र में स्वतंत्र रूप से काम करता है, परिसंघात्मक बंधारण कहलाता है। पार्थ कपाड़िया कहते हैं गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून पार्थ। तो आज देखिए कि किस प्रकार से आपको ये आंसर लिखना है। तो पहले हम भारत सरकार अधिनियम 1935 ना रोज एक परिसंघीय बंधारण नक्की करवामा आव्યું હતું, उसमें पहले हम परिसंघीय बंधारण की परिभाषा लिखें। इसके बाद हम लोग अब आगे बढ़ें। परिसंघीय बंधारण की विशेषता, बिना विशेषता बताए कैसे 1935 में जो बात रखा गया उससे यह मेल करता है, ये कैसे साबित कर पाइएगा। तो इसलिए हम लोग अब देखें परिसंघीय बंधारण की विशेषता क्या होती है। तो पहला है लिखित बंधारण, लिखित संविधान। दूसरा है द्विस्तरीय सरकार। तीसरा है बंधारण की सर्वोच्चता। चौथा है शक्तियों का विभाजन। पांचवा है स्वतंत्र न्यायपालिका। छठा है द्विसदनात्मक विधानमंडल और सातवां है संघीय स्तर पर राज्यों का प्रतिनिधित्व। ये है परिसंघीय शासन व्यवस्था का विशेषता। अब आइए किस प्रकार अब उस संविधान के 1935 के एक्ट के विशेषताओं को लेते हैं जो इससे मैच करे। तो हम कहेंगे कि यह एक परिसंघीय बंधारण था। तो लॉर्ड लिनलिथगो की अध्यक्षता में गठित संयुक्त समिति के रिपोर्ट के आधार पर 4 अगस्त 1935 को भारत सरकार अधिनियम 1935 पारित किया गया था, जिसमें 321 कलम, 14 भाग और 10 अनुसूचियां थीं। मैं कई बार लड़कों को कहता हूं कि निबंध में क्या होना चाहिए, उसके लिए हमने ऑनलाइन निबंध रखा है। 60 प्लस निबंध का लेक्चर है, 33 लेक्चर अभी तक में हमने लिया है। अब आइए, इस अधिनियम में निम्न के आधार पर हमको परिसंघीय व्यवस्था दिखाई देती है। केंद्र और प्रांतीय स्तर पर द्विस्तरीय सरकार की व्यवस्था 1935 के एक्ट में की गई थी। शासन के सभी विषय को संघीय, प्रांतीय और सहवर्ती विषयों में विभाजित किया गया था। प्रांतीय विषय का संचालन मंत्रियों के हाथ में, जबकि प्रांतीय विधान और वह प्रांतीय विधानसभा के प्रति जिम्मेदार थे। प्रांतीय विधायिका के सदस्यों की जनता के द्वारा प्रत्यक्ष रूप से चुनाव। परिसंघ है इसलिए हमको प्रांत वाला विशेषता ज्यादा बताना होगा। हम इसमें केंद्र वाला बताएंगे तो वो एकात्मक हो जाएगा। संघीय न्यायालय की स्थापना,
सभी कार्यों के निष्पादन के लिए अधिनियम के धाराओं को लिखित रूप दिया गया और परिसंघीय भावना के विरुद्ध, क्योंकि आपको कह रहा है चर्चा करने, तो सीधे नहीं मान लेना है कि ये 100% परिसंघीय था। तो इसके विरुद्ध में दे रहे हैं कि गवर्नर जनरल सभी बंधारण का केंद्र बिंदु था। संघीय न्यायालय के विरुद्ध आप प्रिवी काउंसिल में अपील कर सकते थे। द्विमुखी शासन प्रांतों से हटाकर केंद्र में स्थापित कर दिया गया। बंधारण में संशोधन की अंतिम शक्ति ब्रिटेन को थी। रिजर्व बैंक की स्थापना की गई और संघीय बजट के बड़े भाग पर विधानमंडल को मताधिकार का आधार नहीं दिया गया था। अब हम कंक्लूड करेंगे कि परिसंघीय था भी और नहीं भी, इस दिशा में जाएंगे। तो देखिए, इस प्रकार भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से परिसंघीय बंधारण तय किया गया था, परंतु ब्रिटिश हितों को ज्यादा महत्व देने के कारण यह कभी भी हकीकत में परिसंघीय स्वरूप नहीं ले पाया। इस स्तर का अगर आप आंसर चाहते हैं तो ये भारत का इतिहास मेरा विश्वास लर्निंग ऐप में मेंस में है, आप वहां जाके देख सकते हैं। अब आइए अगला प्रश्न, यही 1935 में देखिए आईएएस मेंस में 2015 में पूछा है। क्या लग रहा है? क्वेश्चन रिपीट भी होता है। 15 में कहा कि जो के यद्यपि 1935 के भारत सरकार अधिनियम द्वारा द्विमुखी शासन पद्धति के जगह प्रांतीय स्वायत्तता को स्थापित किया गया, परंतु गवर्नर को दिए गए अधिभावी शक्ति स्वायत्तता की आत्मा को कमजोर कर रहा है। कह तो रहा है वही चीज है कि 1935 का अधिनियम परिसंघीय था, लेकिन गवर्नर के हाथ में जो इतनी शक्ति दे दिए वो इसके परिसंघात्मक शासन व्यवस्था के विरुद्ध जाता है, ये कह रहा है। अब आइए पहले 1919 को थोड़ा सा टारगेट करेंगे, क्योंकि द्विमुखी शासन व्यवस्था क्या है अब पहले ये प्रांतों में लागू किया गया। चिराग परमार लिखते हैं, गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून चिराग। भारत सरकार अधिनियम 1919 के द्वारा स्थापित द्विमुखी शासन एक सिद्धांत था, जिसके अंतर्गत आरक्षित विषयों की वहीवट गवर्नर अपने द्वारा नामांकित पार्षदों की मदद से करते थे तथा हस्तांतरित विषयों का वहीवट गवर्नर विधानसभा के चुने हुए सदस्यों के माध्यम से करते थे। ये जो है एक इंट्रोडक्शन। अब जरा हम लोग ये देखें कि 1935 के भारत सरकार अधिनियम के द्वारा जो द्विमुखी शासन पद्धति के जगह प्रांतों को जो स्वायत्तता दिया गया उसको हम निम्न व्याख्या के माध्यम से समझाएंगे। तो पहले देखिए, शासन के सभी विषयों को 3 भागों में विभाजित कर, देख रहे हैं, राष्ट्रीय यानी संघीय, प्रांतीय और सहवर्ती विषयों पर कायदा बनाने का अधिकार अलग अलग शक्तियों को दिया गया, लेकिन उसमें से प्रांतीय और सहवर्ती विषयों पर कायदा अब प्रांत बना सकती है, ये अधिकार दिया गया। प्रांतीय गवर्नर को सलाह और मदद करने के लिए प्रांतीय विधानसभा में जो बहुमत प्राप्त सदस्य है उनमें से ही लेकर मंत्री परिषद का गठन किया जाएगा। यह है स्वायत्तता। मंत्री परिषद प्रांतीय विधानसभा के प्रति जवाबदार थे। प्रांतीय विधानसभा के चुनाव प्रत्यक्ष पद्धति के द्वारा किए जाते थे। आरक्षित और हस्तांतरित विषय के बीच तफावत समाप्त कर दिया गया। अगर आपको भारतीय संविधान में एक कंसेप्ट डेवलप करते हुए क्लास देखना है तो ये मेरा लर्निंग ऐप पर 150 घंटे का लेक्चर है। अब आइए
ये हुआ क्वेश्चन का पहला भाग, ये प्रांतीय स्वायत्तता को स्थापित किया गया था। अब बता रहे हैं कि करने के बावजूद जो गवर्नर को अधिक शक्ति दे दिए वो जो है प्रांतीय स्वायत्तता के आत्मा को कमजोर कर दिया। कैसे? तब प्रांतीय मंत्रिमंडल प्रांतीय गवर्नर की इच्छा पर निर्भर कर रहा था। जो गवर्नर ऐसा अनुभव करे कि प्रांत का वहीवट बंधारण के हिसाब से नहीं चल रहा है, तो प्रांत के वहीवट को पूर्णतः वह गवर्नर अपने हाथों में ले सकता था। बजट का लगभग 40% भाग गवर्नर के नियंत्रण में होता था। अनेक बाबतों में गवर्नर को विवेकानुसार शक्ति दी गई थी। मंत्रिमंडलीय जवाबदारी की व्याख्या भी गवर्नर के हाथों में थी। प्रांतीय गवर्नर को वट हुक्म जारी करने का अधिकार था। ये सारा गवर्नर के ऊपर केंद्रित किया गया है। मयूर सिंह बघेला कहते हैं, नमस्कार गुरुजी। नमस्कार मयूर सिंह जी। अभी थोड़ा मेंस का कुछ प्रैक्टिस सेशन 3-4 दिनों से करा रहे हैं, तो उसमें से आज पॉलिटी का है। अब इसका कंक्लूजन इस प्रकार 1935 का भारत सरकार अधिनियम के द्वारा प्रांतीय स्वायत्तता को मजबूत कर किया गया, लेकिन गवर्नर जनरल को जो विशेषाधिकार दिया गया था वह विशेषाधिकार प्रांतीय स्वायत्तता को कमजोर करता है। तो इस प्रकार से आपके जो मेंस आंसर राइटिंग में क्या गुणवत्ता होना चाहिए, मैं YouTube पर सिर्फ इसलिए आया हूं मेंस का आंसर लेकर के कि आपको गुणवत्ता मालूम होना चाहिए। कहीं से भी कुछ भी उठा करके लिख दीजिएगा, नंबर नहीं आएगा। सैकड़ों भरे हुए लोग हैं, आपका कॉपी चेक करने वाले लोग, 20-25 रुपया में रोज जो है आपको जो है पेपर भेजने वाले लोग, लेकिन हकीकत यही है कि आपके आंसर में गुणवत्ता होना चाहिए। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।